हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। चलिए आज हाजिर हैं हम नए एक लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं समतल रेखी चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में। अब इसी में दूसरी आयताकार चादर के कारण। वैसे इसे बोर्ड्स में तो बहुत बड़ी हेडिंग दे रखी है, एक अनंत विस्तार की आयताकार समतल आवेशित चालक, पता नहीं क्या क्या लिखा रखा है। अनंत विस्तार की चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत विस्तार की आयताकार चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लेकिन हम इसे लिखें आयताकार चादर की तीव्रता। आप उसे ही लिख सकते हैं बोर्ड के, नहीं तो आप इस कॉन्सेप्ट समझिए, इसका जो फाइनल आंसर है उसे समझिए, उस एप्लीकेशन को समझिए, उसे अप्लाई करना सीखिए, उस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो सीखिए। क्वेश्चंस फ्यूचर में कैसे हैं यदि आप बोल सकें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसकी हम परिभाषा लिख सकते हैं, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। एक अनंत विस्तार की चालक चादर की तार है जिसमें प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके मध्य में चादर माना स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, माना चालक के मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। तब हमने पी और पी डैश से एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, पी और पी डैश से एक गॉसियन पृष्ठ खींचा जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ऐसे आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, इस चित्र को परिभाषित कर सकते हैं, या आप नहीं परिभाषित करना चाहते चित्र को बनाना सीख लें कि एक समतल चादर है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस चादर के मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। पी की विपरीत दिशा में स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी डैश खींचते हैं। पी और पी डैश से को मिलाते हुए हम गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जो फर्स्ट पॉइंट हमने आपको बताया था, फर्स्ट पॉइंट हमें क्या ध्यान देना, फर्स्ट पॉइंट हमें ध्यान देना है आवेश, चार्ज। क्या देना है? आवेश। तो आयताकार है, आयताकार पर हमने आपको आवेश बताया था स्मॉल सिग्मा अपॉन क्यू अपॉन ए। आवेश आवेश इस पर जो होगा वो होगा क्यू अपॉन ए, स्मॉल सिग्मा। आवेश स्मॉल सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, स्मॉल सिग्मा अपॉन क्यू अपॉन ए। अब दूसरा जो हमने आपको बात बताई थी वो हमने ये बताया था कि हमें क्या ज्ञात करना, वैद्युत फ्लक्स। लेकिन इसमें एक दो पृष्ठ और तीन पृष्ठ, इसमें हो गए तीन पृष्ठ। यहां पर थीटा इक्वल टू 0, यहाँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों? इसका जो क्षेत्रफल सदिश है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों एक ही दिशा में, और इसमें क्षेत्रफल सदिश है और इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी एक ही दिशा में, तो इसमें थीटा इक्वल टू 0। इसमें जो क्षेत्रफल सदिश है और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक दूसरे 90 डिग्री का कोण बनाएं। कितना बनाएं? 90 डिग्री का। तो जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा वो तो होगा ऐसा, ये क्षेत्रफल इस साइड का इस साइड का होगा या नहीं होगा, ऐसे ही समझिए। जो इसका क्षेत्रफल होगा वो तो यही होगा ना, तो इस साइड इसका क्षेत्रफल हो गया। और जिसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं, बंद पृष्ठ के काल जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमेशा बाहर की ओर होती है, और लेकिन जो इसका ये साइड होगी उसके क्षेत्रफल तो यही वाला होगा ना, तो इसकी जो क्षेत्रफल सदिश होगी वो ऐसे हो रही, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किस ओर होगी? इसी ओर, क्योंकि ये आयताकार है। ये कैसी है? आयताकार। ये बेलन नहीं है, ये कैसा? आयताकार। एक आयताकार, ये आप ऐसे समझिए, एक बॉक्स समझिए इसे, ये एक आयताकार है। तो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी इसी साइड होगा, और जिसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी बाहर होगी। लेकिन बेलन में क्या है? बेलन में ऐसा नहीं होता है। तो हम इसे क्या ज्ञात करेंगे? पहले पृष्ठ S1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E1 इक्वल टू
ई डी ए कॉस, हम डायरेक्ट रख देते हैं कॉस 0, तो कितनी हो गई ई डी ए, कितनी हो गई ई डी ए। अब इसी प्रकार S2 पृष्ठ से फाई 1, इसी प्रकार S2 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, S2 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, S2 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो S2 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई E2 इक्वल टू, इसमें भी थीटा इक्वल टू 0 रख दे, ई डी ए कॉस 0 इक्वल टू ई डी ए फाई E2 इक्वल टू ई डी ए। अब जो S3 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, S3 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वो हो जाएगा 0, क्यों, इनके बीच की कोण कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। आप ऐसे समझिए, हम आपको S2 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से S3 पृष्ठ से आप लिख लेंगे, हम लिख देंगे डायरेक्ट फाई 3 इक्वल टू 0, फाई 3 इक्वल टू 0। एक सेकंड, इतना नोट करेंगे सही बच्चे, इतना नोट करेंगे, नोट करेंगे, नोट करें सही बच्चे, नोट करें, नोट करें जल्दी से, बहुत जल्दी। चलिए अब हम इसे साफ करते हैं, इसे हम साफ करते हैं, क्या करते हैं साफ। अब हम इसे साफ करते हैं, इसे साफ करते हैं। तो इसमें अब क्या करना है, हमें नेट फ्लक्स याद करना है, तो हमें याद है फाई नेट याद करना है, क्या याद करना है, नाई फाई E1 प्लस के फाई E2 प्लस के फाई E3, तो इसके लिए फाई E1 EA कितना आया था, EA कितना आया था हमारा, EA EDA यानी EDA प्लस के EDA, और E3 आया था हमारा 0, तो यहाँ कितना होगा 2EDA कितना होगा 2EDA। अच्छा, ये तो हमारा किसके कारण है, ये तो हमारे छोटे क्षेत्रफल के कारण, हमारा पूरे क्षेत्रफल के कारण क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल यानी पूरे का क्षेत्रफल 2E फाई इक्वल टू हमारा पूरा, जब पूरे क्षेत्र के कारण हमारा क्या हो जाएगा, पूरे का समाकलन। अभी तो हमारा छोटे यानी कि जो गॉसियन पृष्ठ खींचा है DA, उसी के कारण हम निकाल रहे थे, लेकिन अब हम इसके कारण पूरे संपूर्ण चादर के कारण निकालेंगे, किसके कारण, संपूर्ण चादर के। संपूर्ण चादर के लिए हमने क्या बताया था आपको, कि हमें कोई छोटी चीज बताओ और उसी का हमें संपूर्ण ज्ञात करना हो तो हम उसका क्या करते थे, समाकलन। तो उसका समाकलन, इसका जब समाकलन करेंगे तो फाई E इक्वल D का समाकलन क्या होगा, A, तो 2EA फाई इक्वल टू 2EA। तो हमने 2 स्टेप तक याद कर लिया। हम थर्ड स्टेप, हमने आपको क्या होता, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हमें रखना थर्ड स्टेप में फाई इक्वल टू वी नो दैट, इधर आप लिख लेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन इक्वल टू 2EA। तो इससे हम जब E निकालेंगे तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन 2
आपको पहले ही बताया स्मॉल सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन स्मॉल सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, यानी पृष्ठ का आवेश घनत्व क्या होता है क्यू अपॉन ए, तो ई इक्वल टू स्मॉल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आयताकार चादर के का डेरिवेशन सॉल्व होके आ गया गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग से। चलिए सही बच्चे छापेंगे इसे, फिर एक बार हम इसे और क्या पढ़ा सब समझा देते हैं। चलिए सही बच्चे से छाप लीजिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसे आप अच्छे से तैयार कीजिए। चलिए वेरी गुड, छाप लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।